नमस्कार साथियों, पीएम किसान 22 किस्त 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये डलने वाले हैं। नए डिजिटल आईडी बनेगा। फाइनल डेट जारी 26 में, किस महीने में आएगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक बने रहिए। और अंत में बताऊंगा कि चेक कैसे करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कौन से जिले से देख रहे हो कमेंट करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। आज के इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे पीएम किसान 22 किस्त 2026 में कब आएगी और आपके कौन कौन से अपडेट करने होंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप का मतलब भी समझाएंगे ताकि आपको पैसे मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। इसकी इस खास अपडेट के अंत तक जरूर पढ़ें। अंत में कैसे चेक होता है 2000 रुपये आपको बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी आधिकारिक और मीडिया अनुसूचना के अनुसार 22वीं किस्त वर्ष 2026 के मासिक धर्म जारी हो सकता है। आमतौर पर सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त भेजती है। 21 नवंबर 2025 को इसका विमोचन किया गया था, इसलिए अगली तारीख जनवरी या फरवरी 2026 के बीच आने की पूरी संभावना है। हालांकि एक आधारित तारीख की घोषणा जल्द ही सरकार द्वारा दी जाएगी। आगे जानते हैं। यूट्यूब के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को अपनी अगली किस्त का इंतजार है। सरकार हाल में कृषि किस्त रिलीज की थी। इसके बाद 22 किस्त जनवरी के बीच देगा। चर्चा तेज हो रही है। अगर आप एक किसान हैं, इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए। कैसे चेक करना है वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले खबर पढ़िए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारी और किसानों को आर्थिक मदद करना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये राशि दी जाती है। यह पैसा साल में 3 बार 2-2000 रुपये किस्तों में सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए रखा जाता है। पहला अपडेट ई-केवाईसी अपडेट अनिवार्य है। सरकार ने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के ई-केवाईसी को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी केवाईसी पूरी तरह से नहीं की है, उनका नाम भ्रष्टाचार अज्ञात किया जा सकता है। आप मोबाइल नंबर OTP से सेशन सेंटर में जाके करा सकते हैं। दूसरे स्टेप चले जानते हैं। दूसरे स्टेप है भू सत्यापन। कई किसानों की किस्त रुकी हुई है क्योंकि उनके पोर्टल पर लैंड सेंडिंग पर स्टेटस नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन के लिए आवेदन पत्र तक नहीं हुआ है। इसके लिए आपके क्षेत्रीय पटवारी या लेखपाल संपर्क करना होगा और भूमि अभिलेख को अद्यतन करना होगा। तीसरे स्टेप है बैंक को आधार से जोड़ना। आधार आपके किस्त को अंतिम रूप देना होगा। जब आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा और इससे NPI डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शामिल होगा। यदि आप खाते में आधार नहीं है तो पैसा स्टॉक होने के बावजूद आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कौन सी जगह से देख रहे हो ये बताना। चलिए अब जानते हैं। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmkisan.government.in पर जाएं। होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर के सेक्शन में अपनी स्थिति जाने पर क्लिक करें। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरें। अब आपके सामने पूरा स्टेप खुलेगा। यहाँ चेक करें ई-केवाईसी लैंड सीडिंग पर आधार बैंक आधार सीडिंग के सामने हाँ लिखा है या नहीं। अगर इनमें से किसी भी जगह नो लिखा हो तो आपको उसे तुरंत ठीक करवाना होगा। 22 किस्त लाभ पाने को नहीं मिलेगा फिर।